morning all of you. Today we are going to start a new concept, political science. In political science our topic is Indian Constitution, भारतीय संविधान. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से. ठीक है, 1939 से 1945, 1939 से 1945. ठीक है, भले ही ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज जीते हों, भले ही जापान, जर्मन, इटली हारे हो, ठीक है, परंतु ब्रिटिशर आर्थिक तौर पर, रक्षा के तौर पर इतने कमजोर हो गए थे कि वे किसी भी देश पर राज करना उनके लिए मुश्किल था. ठीक है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम जितने भी देश, जितने भी कंट्री, जितने भी देशों पर राज कर रहे हैं उनको आजाद कर देंगे. आजाद नहीं करेंगे, उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उन पर राज कर सकें. ठीक है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनको आजाद कर देंगे. अगर आजाद नहीं करेंगे, विद्रोह करेंगे, नारे लगाएंगे. ठीक है, इसलिए बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि हम उन्हें अपने आप ही आजाद कर दें. ठीक है, 1946 में एक मिशन आया, कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन. इसने बताया कि भारत को क्यों ना अपना एक संविधान बनाना चाहिए. ठीक है, संविधान बनाना चाहिए. इसमें 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स. ठीक है, ये 3 मेंबर थे. क्वेश्चन आज कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में. क्यों आया? इसने बताया कि भारत को क्यों ना अपना संविधान बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान नहीं बनाया, रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, अंग्रेज छोड़ के जाएंगे, हो सकता है कोई और कंट्री राज करने आ जाए. ठीक है, इसलिए इन्होंने सजेस्ट किया क्यों ना भारत को अपना एक संविधान, रूल रेगुलेशन प्रॉपरली तरीके से बना लेना चाहिए. इसमें 3 मेंबर थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स. इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछ लेगा कैबिनेट मिशन में कौन सा मेंबर नहीं था. 3 नाम ये दे देंगे, एक कोई और नाम दे देंगे, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, इनके सजेशन पर, कैबिनेट मिशन के सजेशन पर, ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ. उस टाइम जनसंख्या थी 40 करोड़. ठीक है, फैसला लिया गया कि प्रत्येक 10 लाख पर एक मेंबर होगा. 400 के करीब मेंबर बनने थे. मेंबर बने 389. 389 कैसे बने? 292 प्लस 93 प्लस 4. ठीक है, ये 4 थी कमीशन है. ए बी सी डी. अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली. इसका फॉर्मूला ABCD. अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली. ये 4 कमिश्नरी थी उस टाइम. ठीक है, 93 थी देसी रियासतें. ठीक है, देसी रियासत. 292 ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, ब्रिटिश भारत कैसे? जैसे एक तो था ब्रिटिश भारत, एक था देसी रियासतें. मींस ब्रिटिश भारत वो था जिन पे अंग्रेज अपना डायरेक्टली अधिकार करके बैठे थे, राज कर रहे थे. देसी रियासतें मींस जिन पे अधिकार तो अपने राजाओं का था, रूल भी वही कर रहे थे, परंतु इनडायरेक्टली पावर किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में. ठीक है, इनडायरेक्टली पावर अंग्रेजों के हाथ में थी. ठीक है, ये थी देसी रियासतें. ठीक है, उसके बाद संविधान सभा बन गई 9 नवंबर 1946. ये कुछ डेट इंपोर्टेंट है. 11 नवंबर 1946, 13 नवंबर 1946. ठीक है,
9 नवंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, सबसे उम्र दराज व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। टोटल मेंबर थे 389। पहली बैठक में आए 207। ठीक है, जिसमें 9 महिलाएं आई। इसमें टोटल महिलाएं थी 15। 9 महिलाएं आई। ठीक है, 207 आए। देसी रियासतें वाले नहीं आए, ना ही मुस्लिम लीग वाले आए। रियासतें ना ही मुस्लिम लीग वाले आए। ठीक है, 11 नवंबर 1946 संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 13 नवंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, पारित नहीं किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, प्रस्ताव पेश। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, पारित क्यों नहीं किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पारित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनमें ना तो देसी रियासतें आई, ना ही मुस्लिम लीग आई। अम्बेडकर जैसे लोगों ने ये कहा कि एक बार उनका रुख देख लेते हैं, किस तरफ जाएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए पारित नहीं किया गया। ठीक है, इसमें कुछ समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति का मुख्य कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के हेड थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। क्वेश्चन आज प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7। ठीक है, एक थी झंडा समिति। ठीक है, इसके मुखिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का कुछ हिस्सा पारित कर दिया गया, कंप्लीटली पारित नहीं किया गया। ठीक है, कंप्लीटली पारित नहीं किया गया, कुछ हिस्सा पारित कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को अपनाया और कंप्लीटली पारित किया गया। ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित कर दिया गया था, हमने अपनाया क्यों नहीं? 26 जनवरी 1950 को क्यों अपनाया? ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया गया था। 26 जनवरी से ही हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते आए हैं, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान कंप्लीटली तरीके से पारित किया गया और हमने अपनाया। इस टाइम चीफ गेस्ट थे डॉक्टर सुकर्णो। ठीक है, हमारा संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, संविधान तैयार होने में 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने